हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आए सीयूटी का एग्जाम जो आप लोगों का अभी होने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है कि सीयूटी का एग्जाम 15 मई से आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन आज देखा जाए तो हम लोगों के पास लगभग 25-26 दिन बचा हुआ है। लेकिन इस 25-26 दिन के अंदर में हम लोगों को 3 पेपर की तैयारी करना है। पहला हम लोगों को फोकस होगी मेरे दोस्त जनरल टेस्ट में फोकस होगी। दूसरा डोमेन पेपर में हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी आप लिए हैं डोमेन पेपर में वो होगी फोकस। और जो हम लोग का जनरल टेस्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, जिसमें आप लोगों का जीके होगी, जीएस होगा, मैथ होगी, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगी, इन सब में हम लोगों का फोकस होगी, है ना। तो मैं चाह रहा हूं मेरे भाई, जो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से जो हमारे टीम ने आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं जीके जीएस के लिए, मैं आज उसके सेशन नंबर 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को सेशन 1 सेशन 2 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सर हमें इनका नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगी आपका सारा का सारा नोट्स, ठीक है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जब हम क्लास 12 की क्लास ले रहे थे उस समय चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो रही थी, यानी चेस्ट में नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इसके इनर पार्ट को हर्ट। तो हर्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे भाई, जिस कारण से पेन हो रहा था। थोड़ा सा भी रिलैक्स मोमेंट में आई है, मैं थोड़ा सा ठीक हूं। मैं चाह रहा हूं कि क्लास को कंटिन्यू रखा जाए। बस आप लोगों से प्रार्थना है मेरे दोस्त, अगर आप लोग क्लास 12 में, अगर 12वीं कक्षा में अगर आप मिसाइल क्लासेस के छोटा सा परिवार के साथ अगर जुड़े हुए थे, अगर आप पढ़कर आपको अच्छा फील हुआ है, हमारा ईमानदारी फील हुई है, तो आप आपके घर के अगल बगल में जो भी स्टूडेंट्स है, क्लास 10 के बंदे हो, क्लास 11 के बंदे हो, क्लास 12 के बंदे हो, उन लोगों को इन्वाइट करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 दिन के अंदर में हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि कल से ही हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा फी भी बहुत कम रखा गया है, ताकि हमारे झारखंड के साथ साथ भारत के एक एक स्टेट के बंदे जो गरीब हैं, जो पैसा का कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों तक मैं सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक मैं शिक्षा पहुंचा सकूं। बस इसके लिए आप लोगों से विनती है, मेरे बिहार है, मेरे बड़े भाई, मेरे बहन, जो भी आप लोग हैं, मैं बोल भी देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ती है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमसे बड़े भी होंगे आप लोग, है ना। तो आप लोग शेयर करें उन लोगों को और बताइए बेहतरीन तरीके से वो अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं एक सही प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हैशटैग नंबर हम लोग आते हैं सर 3 पे। जैसे हम लोग का जीके क्लास है, हैशटैग नंबर 4, हैशटैग नंबर 5 चलती रहेगी ये क्लासेस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाती है। और याद रखिएगा मैथ का जो क्लासेस होगी मेरे दोस्त, मैथ का क्लास जब भी होगी, याद रखिएगा मेरे भाई, मैथ का क्लास लाइव होगी। सारा क्लासेस आप कोशिश करेंगे कि मैथ का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी क्लासेस होगी, मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर में लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। लेकिन टाइमिंग जो होगी ये 10 और 11 बजे के बीच में होगी। एक टाइमिंग में मैं फिक्स करूंगा, वो डिसाइड नहीं किया हूं। हो सके 10 से 11 होगी या 11 से 12, एक टाइमिंग फिक्स हो चुकी है और एक टाइमिंग फिक्स करना अभी मेरे लिए बाकी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आगाज करते हैं आज के सीयूटी की पहली क्लास। आपको और हमारे साथ मुलाकात हो गई है आज पहला क्वेश्चन पे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम कौन सा है? यानी तोहनी से पूछल गलो, भारत एक पर्वत हो, भारत में एक पहाड़ हो, वो पहाड़ तक के सबसे ऊपरी में, ऊपर मतलब टॉप पोजीशन में तोहनी से पूछल गले अगर चोटी है कि से चोटी का नाम की ला गई, तोहनी से ये पूछल गलो तो तोहनी बताए भी, जब जान भी तब ना तोहनी बताए भी, तोहनी के जानल जा रहे, तोहनी के जाना खतरे हम यहाँ आलियो। याद रखिएगा वो हो जाएगी सर भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त ये कहां पे होती है, तो बोलेंगे सर नेपाल और भारत के ठीक बीचों बीच में, भारत और
सॉरी आपका इंडिया और नेपाल के दोनों में टच होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं झारखंड में, सॉरी आपका भारत के किस राज्य से थोड़ा सा टच करती है, तो शायद ये सिक्किम होगी, याद रखिएगा, ये सिक्किम में टच करती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं देखिए डीपली इसलिए बता रहा हूं, आप झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, या कोई डिफेंस लाइन का या एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करेंगे ना, वहां पे ये सब काफी ज्यादा आपका प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से देखिए। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पे टच करती है, तो बोलेंगे सर सिक्किम पार्ट पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कंचनजंगा जो हमारे सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई एक बार नहीं अभी हजारों बार पूछे जा चुकी है मेरे प्यारे कि कितनी है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 85-86 मीटर। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे सर, 85-86 मीटर। और इसकी हाइट हमेशा बढ़ती जाती है। मुझे पूरा याद है जब हम क्लास 10 में स्टडी कर रहे थे, हमारे मैम ने मिस ने हमें पढ़ाए थे कि इसकी मतलब लंबाई जो थी वो था 85-52। याद रखिएगा, देखिए मैं बात करूं क्लास 10, यानी क्लास 10 की मैं बात करूं 2012, यानी 12 साल में कितना मीटर बढ़ चुकी है आप इजिली से देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया है। कितना सारा क्वेश्चन आ गया आपसे एक क्वेश्चन में कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत के ऊंची चोटी भारत के साथ किस देशों के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ कनेक्टेड है, तो बोलेंगे सर सिक्किम। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर। इतना सारा चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सबसे पहले मैं बता दूं, भारत का सबसे अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च नागरिक मतलब भारत में ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कला, साहित्य और जो अच्छे अच्छे काम करते हैं मेरे दोस्त, उन लोगों को दिए जाते हैं। इस बार याद रखेगा जिसे हम लोग देते हैं उसको नाम हो उस पुरस्कार का भारत रत्न। क्या नाम है मेरे दोस्त, भारत रत्न उस पुरस्कार का नाम है। पहला अगर आपसे पूछा जाएगा, करंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर, 2024 में कितने व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 5। ये करंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से, इसको सही नजर से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को या कितने क्षेत्र में दिए गए हैं, तो 5 याद रखिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, सॉरी 3 पे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। क्या मैंने क्लास 12 में पढ़ाया था या नहीं कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि थोड़ा सा मैं बता दीजिए कि भारत का सबसे छोटा नदी कौन सा है, सॉरी सबसे चौड़ा नदी, तो मैंने क्या नहीं बताया था कि सबसे चौड़ी नदी की बात करें। 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, 5 को नोट डाउन करेंगे। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा गंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में, क्या मेरे भाई, अब विश्व में सबसे चौड़ी नदी का नाम, भारत में विश्व में सबसे लंबी नदी का नाम, अगर आपसे लंबी में पूछेगी तो याद रखिएगा नील नदी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, नील नदी कहां पे बहती है, मिस्र में। कहां पे, मिस्र में बहती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे चौड़ी नदी कहां है, सॉरी चौड़ी नदी का नाम क्या है, तो बताएंगे सर अमेजन। क्या हो जाएगी, अमेजन। याद रखिएगा 4 क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा नदी, तो बताएंगे गंगा। भारत का सबसे चौड़ा नदी बताएंगे क्या, तो बताएंगे सर ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे लंबा नदी, नील नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे चौड़ा नदी, अमेजन नदी। चारों क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन कर लीजिए, पूरा कंफर्म कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से टपकेगी, हाँ सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, टपकेगी। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पे आपको इंडिकेट किए गए हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया की दृष्टि से आपको बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा मेरे दोस्त,
याद रखिएगा वो हो गया हमारा प्यारा सा राज्य राजस्थान। क्या हो जाएगी? राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो मेरे भाई जयपुर बताना है। राजस्थान में एक लूनी नदी, लूनी एक ऐसी नदी है मेरे दोस्त, लूनी नदी, क्या कह रहा हूं सच में, इसको नोट डाउन कीजिएगा। जीडी, सीएसआई, बीएसएफ, आर्मी, एसएसएस, एसएसबी, ये सब में ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो बहते हुए समाप्त हो जाती है। क्या मेरे दोस्त? लूनी नदी राजस्थान में एक ऐसी नदी है जो बहते हुए ही समाप्त हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वह नदी का नाम बताइए जो बहते हुए ही समाप्त हो जाती है, लूनी नदी। याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए सर क्वेश्चन पे मुद्दे पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या, अगर जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य पूछा जाएगा, छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से, तो कूद के बताएंगे। क्या मेरे दोस्त? कूद के बताएंगे। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है ये आंसर? बताएंगे सर सिक्किम। क्या? सिक्किम। याद रखिएगा मेरे भाई सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भारत का, वह राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, तो वो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्त यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे, तो आप बताएंगे सर कूद के। क्या बताएंगे? कूद के बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा मेरे भाई गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कितना क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन को हल्के पे नहीं लेना है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको सही तरीके से देखना है आप लोगों को। याद रखिएगा नहीं तो फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो पछतावा हो जाए मेरे भाई। कितना क्वेश्चन में बताया, देखें आप लोग गौर किए इस बात पे थोड़ा सा भी। सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी नहीं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो बताएंगे सर लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कितना क्वेश्चन बताया? 8 क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे पोस्टमार्टम। चलिए भारत का सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार का नाम क्या है? भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार का जो नाम है उनका नाम क्या है मेरे प्यारे? याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। क्या नाम है? बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा में जिले में स्थित है। कहां पे है? आगरा जिले में स्थित है। एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है, समझना है और क्वेश्चन को हल कर डालना है। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं, अगर आप सीएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे प्यारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। उस लिंक को याद रखिएगा, जल्दी से उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों का क्लास 12 के बाद किस तरह से आप कम समय में जॉब कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, सारा चीज वहां पे फ्री में आप लोगों को बताया जाता है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो न्यू चैनल है मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए सर आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पेपर में आएगी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? याद रखिएगा भारत में
सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती है मासिनराव में। कहाँ पे? मासिनराव में। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में जियोग्राफी लिए थे, मैंने उन लोगों को मासिनराव के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा का कहाँ स्थित है? भारत में एक हवाई अड्डा है जो सबसे ऊंचा है मेरे प्यारे। तो भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा का याद रखिएगा कहाँ स्थित है? लद्दाख। कहाँ पे मेरे भाई? लद्दाख में स्थित है, यानी जिसे हम लोग लेह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं। भारत के सबसे लंबे समुद्री तट का नाम बताएं। यानी भारत का एक समुद्री तट है। अब समुद्री तट में क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 12 के में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के सबसे लंबे समुद्री तट का नाम बताएं। मैंने बताया था मरियाना बीच, जो बिल्कुल चेन्नई में है। कहाँ पे? मद्रास में है, याद रखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत की सबसे ऊंची टावर इमारत कौन सी है? तो बताएंगे सर नमस्ते टावर। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? नमस्ते टावर। याद रखेगा जैसे दुनिया में एफिल टावर, दुनिया में पूरे विश्व में एफिल टावर जिस तरह से प्रसिद्ध में है, इसी तरह से भारत में सबसे ऊंची टावर का नाम है नमस्ते टावर। क्या? नमस्ते टावर। इसे पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास? हो सके बहुत दिनों के बाद आज स्टार्ट किया हूं क्लास। अगर एनर्जी में या बताने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, अगला क्लास से थोड़ा और एनर्जी के साथ में पढ़ाऊं, या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना। बस एक छोटा सा परिवार है, आप और हम मिलकर बस आपके सपना को साकार करेंगे। याद रखिएगा मेरा सपना नहीं, आपके सपना। और अगर मेरे सपना को साकार करना चाहते हैं तो आप जितना ज्यादा हो सके क्लास 10, 11, 12 के बंदे को मिसाइल क्लासेस के बारे में बताएं और उनको बताएं कि मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन क्लास कम से कम पैसा में ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आते हैं सर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्कूल का नाम है सिटी मेंटेनेंसरी स्कूल, लखनऊ में है। कहां पे मेरे भाई? लखनऊ में है। क्या सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे, ऐसा ही क्वेश्चन आती है सीयूटी के एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया था राजस्थान। कहां पे बताया था? राजस्थान। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताएं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताना है। याद रखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या मेरे प्यारे प्यारे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बताना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन का। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला, याद रखिएगा। अगर आपसे सबसे बड़ा जिला मेरे प्यारे याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाएगा ना तो जहां तक हमें लगता है कच्छ होगी। अगर किसी को डाउट है तो एक बार देख लीजिएगा, शायद हो सके मैं गलत बता रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा मुझे याद आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला का नाम कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है। ये भी पूरे याद है गुजरात में। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा जिला का नाम आपको बताना है। तो भारत का सबसे छोटा जिला का नाम है माहे, जो पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पे? पुडुचेरी में स्थित है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी आपका जूलॉजिकल पार्क का नाम पूछा गया है। तो बताएंगे सर एरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। कहां पे है? याद रखिएगा चेन्नई में है। कहां पे है? चेन्नई में सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, भारत का सबसे छोटी नदी का नाम बताएं। भारत का सबसे छोटी नदी का नाम है अरावरी। क्या नाम है मेरे भाई? भारत की सबसे छोटी नदी का नाम है अरावरी। याद रखिए क्या? भारत की सबसे छोटी नदी का नाम है अरावरी। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी, विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन नदी। याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हाँ आपसे कह रहा है, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिल्कुल जानते हैं, दिल्ली। क्या हो जाएगी? दिल्ली होगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर मुंबई होना चाहिए, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा दिल्ली होगी। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे और बड़े बांध का नाम बताएं।
भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध का जो नाम है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है, जो मैं क्लास 12 में ज्योग्राफी सेक्शन में बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूं। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, आगाज करते हैं। थक चुके हैं क्या? बता दीजिएगा। थकना नहीं है, याद रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा झरना है? तो बताएंगे मेरे प्यारे, कुचिकल झरना। क्या बताएंगे? कुचिकल झरना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, भारत के सबसे बड़े जिले का नाम बताएं। मैंने अभी जस्ट बताया था ना, कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। देखिए सही उत्तर हो गया। भारत का सबसे बड़ा जिला, याद रखिएगा, कच्छ। क्या हो जाएगा? कहां पे है? गुजरात में है। याद रखिए। क्या आप जानते हैं, आपसे कह रहा है, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहां है? कोलकाता। कहां है? कोलकाता में है। कहां पे मेरे भाई? भारत का सबसे बड़ा अगर लाइब्रेरी पूछा जाएगा तो वह है कोलकाता में है। कहां पे? भारत का सबसे बड़ा अगर लाइब्रेरी अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर कोलकाता। यस, चलिए मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आगाज करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अमीर शहर है? भारत का सबसे अमीर शहर मुंबई। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? भारत के सबसे अमीर शहर अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दिल्ली इसका आंसर होगी। चलिए आगाज करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताएं। यानी भारत में एक किला है, बहुत सारे किला है, छोटे छोटे जो हम लोग क्लास 12 में जो हिस्ट्री सेक्शन में हम्पी जो पढ़े ना, उसमें छोटे छोटे किले होते थे। तो सबसे बड़ा किला का नाम बताना, उस किला का नाम है चित्तौड़गढ़ किला। याद रखिए। क्या याद रखिएगा मेरे भाई? लालगढ़ नहीं है, लाल किला नहीं है, याद रखिए चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग क्लास को समाप्त नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे। इन सारा नोट्स आपको क्लास खत्म होते ही मिल जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर क्लास कंटिन्यू रखिए। क्लास अच्छा न लगे तो मेरे दोस्त एक बार जरूर बता दीजिए सर अगला क्लास ना कराए तो बेहतर होगा। ये हैशटैग नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3, अब आएगी सर हैशटैग नंबर 4। कितना ऐसा स्टूडेंट्स है जो हैशटैग नंबर 4 के लिए तैयार है? मिलते हैं इसी तरह से अगला वीडियो में। तब तक हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।